भाग्य अत्यंत जोरों पर, लक्ष्य रखे परिश्रम पर। अपने स्वप्नों को साकार करने की क्षमता केवल हम में होती है, क्योंकि स्वप्नों को हम स्वयं देखते हैं। इसीलिए आज की नई शुरुआत करें, इस बात को मीन राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील सौम्य लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव परिश्रम के स्थान में विराजमान है। मुख्य बात है कि वहाँ वे शत्रु ग्रह की राशि में विराजमान है, जिस कारण मीन जातक इस महीने बड़ा परिश्रम करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए आपका संघर्ष शुरू रहेगा। विशेष बात है कि आपकी राशि में राहु ग्रह विराजमान है। जैसा आपको पता है कि राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की प्रवृत्ति राहु ग्रह निर्माण करता है। उस अनुसार आपके व्यक्तित्व में किसी चीज़ को संघर्ष कर प्राप्त करने की मानसिकता निर्माण करता है। संक्षेप में आपके व्यक्तित्व को बलवान बनाने वाला यह समय काल है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस काल में आपके धन स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके भाग्येश भी है, जिस कारण धन वृद्धि होना, भाग्य वृद्धि होना, इन दोनों दृष्टियों से यह काल आपके लिए अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होने के योग भी निर्माण हुए हैं, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रमेश अधिपति सुख स्थान में और राशि स्वामी परिश्रम स्थान में ऐसी स्थिति निर्माण हुई है, जिस कारण परिश्रम करने की अपेक्षा उसे टालने की प्रवृत्ति यहाँ निर्माण होगी। आप बड़ा परिश्रम करेंगे, लेकिन उसमें आपका मानसिक समाधान कम रहेगा। इसलिए परिश्रम करने के बाद भी उस पेड़ को फल लगने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, इस बात को ध्यान में लें। वास्तु वाहन जमीन सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। आपके चतुर्थेश बुधदेव पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण वह केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग कह सकते हैं। इसके अत्यंत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। वास्तु से सौख्य प्राप्त होना, वास्तु में सुख शांति निर्माण होना, सौख्य का वातावरण निर्माण होना, मामा परिवार से कोई सदस्य आपके घर आना जैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इस काल का उपयोग करें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातक इस महीने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने वाले हैं। मैनेजमेंट, भाषा, साहित्य क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले जातक अत्यंत मन से अध्ययन करने वाले हैं। उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, ये दोनों इस काल में प्राप्त होने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये काल थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह अनुचित स्थान पर रखे जाने से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें, क्योंकि मनुष्य केवल
8-9 घंटे काम करता है और कर्ज का ब्याज 24 घंटे शुरू रहता है, इसलिए कम से कम कर्ज लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शत्रु आपसे मैत्रीपूर्ण बर्ताव करेंगे, आपके विरुद्ध गतिविधियाँ भी करेंगे, उससे भी आपको मानसिक तनाव हो सकता है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए थोड़ा परेशानी का रहेगा। इस काल में जागरूक रहकर उचित ध्यान रखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातक दोनों मोर्चों पर अच्छा परिश्रम करने वाले हैं, जिस कारण आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होने वाली है। आप अपना काम मन से और योजना के अनुसार करेंगे। आज नहीं तो कल आपके कामों को महत्व दूसरों के ध्यान में आएगा। उसका शुभ फल आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है, क्योंकि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। इन दोनों मोर्चों पर आपके कार्य की धीरे धीरे मुहर लगने वाली है। संक्षेप में इन दोनों दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य और शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश मंगल देव मेष राशि में अर्थात आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। भाग्य अधिपति जब जब स्थान में जाता है तब भाग्य से धन प्राप्ति होना, पढ़ाई से धन प्राप्त होना, पारिवारिक प्रॉपर्टी से धन प्राप्त होना, ऐसे कई शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इस काल में उसके शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके कर्मेश भी है। गुरुदेव इस काल में आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। वहाँ उनके शत्रु की राशि आती है, जिस कारण थोड़ा अधिक कर्म करना, थोड़ा अधिक परिश्रम करना आपके लिए प्राकृतिक रूप से आवश्यक रहेगा। इस काल में आप अधिक से अधिक कर्म करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। शनिदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। लाभेश जब व्यय स्थान में होता है तब लाभ के साथ खर्च के कारण भी निर्माण होते हैं। साथ ही उन खर्चों की पूर्तता करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लाभ स्थान पर आपके राशि स्वामी की दृष्टि होने के कारण लाभ के विभिन्न अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही भाग्येश की दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर होने के कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातक जितनी अधिक यात्रा करेंगे उतना आपका कम खर्च होगा। अर्थात यात्रा पर जो खर्च होगा वह आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आप लगातार यात्रा करते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए मीन जातक इस काल में लगातार यात्रा करने वाले हैं, लंबी यात्रा करने वाले हैं, उस पर भी आपका खर्च होगा। साथ ही हॉस्पिटल पर भी कुछ खर्च हो सकता है। आपके लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू है। यह शनिदेव आपसे कहते हैं कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, जिससे साढ़े साथी की परेशानी कम हो सकती है। इस बात को ध्यान में लें। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 9, 18 और 27 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 6, 16 और 25 ये अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई महीने के उपायों का विचार करें तो मैं आपको एक विशेष उपाय देने वाली हूँ। संत गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस एक ऐसी सीढ़ी है
कि जिसके द्वारा प्रभु श्री राम जी की भेंट हो सकती है। रामचरितमानस का हर एक दोहा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन व्यतीत करते समय स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। इसलिए इस महीने मैं आपके राशि की ग्रह स्थिति का अनुसार उपयुक्त दोहा देने वाली हूँ। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद कम से कम 5 बार आप उस दोहे का पाठ करें। उस अनुसार मीन जातकों के लिए होय विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा, यह दोहा दिया जाता है। इसके शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा, यह बताने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में शुभम भवतु लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।